एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता भोला कबूतर के साथ रहती थी। भोला कबूतर मिट्टी के घड़े बनाता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। कुछ दिनों से भोला कबूतर की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस वजह से वो बिस्तर पर ही रहने लगा था। टुनटुनी बेटा, मेरी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। मैं तो जंगल जाकर मिट्टी नहीं ला पाऊंगा। आसपास में कहीं अच्छी मिट्टी भी तो नहीं मिलती और मेरी हालत तो इतनी खराब है कि मैं मिट्टी के घड़े बना भी नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता है ना, कल हमें जमींदार को 10 मिट्टी के घड़े देने हैं। अगर हमने उससे घड़े नहीं दिए तो हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। मैं तो अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा। फिर तो हम भूखों मरने लगेंगे बेटा। आप सही कह रहे हैं पिताजी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप जंगल कैसे जाइएगा? मैं एक काम करती हूँ, आज मैं जंगल चली जाती हूँ और वहाँ से मिट्टी ले आऊंगी और घड़े बना दूंगी। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टुनटुनी बेटा, जंगल में बहुत खतरा रहता है। वहाँ जंगली जानवर भी तो रहते हैं। पर बेटा, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें जंगल में कैसे जाने दूँ? आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और फिर हमारे पास और क्या ही रास्ता बचा है? अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगी तो मिट्टी कहाँ से आएगी, और मिट्टी नहीं आएगी तो घड़े कैसे बनाऊंगी? वैसे भी हमारे घर में पैसों की तंगी चलती है। अब हमें मौका मिला है कुछ पैसे कमाने के, तो हम इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। मैं आज ही जंगल जा रही हूँ। टुनटुनी के बहुत जिद करने पर भोला कबूतर कहता है, ठीक है बेटा, तू जा, मैं तुझे नहीं रोक रहा हूँ। लेकिन अपना ध्यान रखना बेटा और सतर्क रहना, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं जो तुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। जा और जल्दी आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूँगा। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। यह कहकर टुनटुनी मिट्टी लेने जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में एक नदी के पास पहुंचने के बाद वो सोचती है, पिताजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि पानी के आसपास की मिट्टी बहुत नरम मुलायम होती है, उससे घड़े अच्छे बनते हैं। मैं काम करती हूँ, इसी नदी के आसपास से मिट्टी जमा कर लेती हूँ और उसे घर ले जाती हूँ। ये सोचकर टुनटुनी नदी के पास जाने लगती है कि तभी उसकी नजर एक ऐसे गुलाब पर पड़ती है जो बहुत अद्भुत था। वो गुलाब 3 रंगों में था। टुनटुनी ने इससे पहले 3 रंगों के गुलाब एक ही पौधे में कभी नहीं देखे थे। ये भगवान, ये क्या है? 3 रंगों का गुलाब, और वो भी एक ही पौधे में। मैंने आज तक तरह तरह के रंगों वाले गुलाब देखे हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत गुलाब तो मैंने कभी भी नहीं देखा है। और ये सामान्य से कितना अलग है, ये बहुत अद्भुत है। ये तो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। मैं इसे अपने आंगन में लगा दूंगी। ये कितना सुंदर है। ये कहकर टुनटुनी अपने टोकरी में मिट्टी जमा करती है और उसके ऊपर ही गुलाब का वो पौधा रख लेती है और उसे घर ले जाती है। घर जाने के बाद वो बहुत थक गई थी। वो उस टोकरी को घर में ही रखकर अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है, हाय राम, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे तो याद ही नहीं था कि घड़े मुझे ही बनाने हैं। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो घड़े कैसे बना पाएंगे? अब मैं घड़े कब बनाऊंगी? आज ही तो जमींदार को वो घड़े देने थे। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहकर टुनटुनी मिट्टी के टोकरी के पास जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे मिट्टी के घड़े बने हुए हैं। मिट्टी के घड़े? ये किसने बनाए? इसका मतलब ये पिताजी ने बनाए हैं। ओ, ये क्या हो गया? मेरी गलती की वजह से पिताजी को कितना कष्ट उठाना पड़ा। पिताजी की तबीयत कितनी खराब है, मेरी वजह से उन्हें काम करना पड़ा।
हे भगवान, ये मैंने क्या किया? तभी टुनटुनी उस गुलाब के फूल को देखती है, जिसे देखकर वो उसकी ओर आकर्षित होने लगती है और कहती है, ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है। मैं तो इसके बारे में पिताजी को बताना ही भूल गई। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस गुलाब के फूल को पिताजी के पास ले जाती हूँ और उनसे माफी भी मांग लूंगी। ये कहकर टुनटुनी उस गुलाब के फूल को अपने पिता के पास लेकर जाती है और उसके पास रख देती है। जैसे ही भोला कबूतर के पास वो गुलाब का फूल जाता है, भोला कबूतर की तबीयत अचानक से ठीक हो जाती है। वो तरोताजा और तंदुरुस्त महसूस करने लगता है। तभी टुनटुनी कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए मैं आते ही बिस्तर पर चली गई और तुरंत मेरी आंख लग गई। पर पिताजी, आपको इतने सारे घड़े बनाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे उठा देते, मैं बना देती। आपकी तबीयत खराब है ना, फिर आपने इतनी काम क्यों की? अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। तू ये सब क्या बोले जा रही है? मैंने कोई मिट्टी के घड़े नहीं बनाए हैं, मुझे लगा तूने बना दिए हैं। और बेटा, ये कैसा फूल है? इस गुलाब के फूल को जैसे ही तूने मेरे पास रखा, मैं बहुत तंदुरुस्त महसूस करने लगा। मेरी तबीयत तो एकदम ठीक हो गई है। मैं तो बहुत तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। अब मैं सारे काम कर सकता हूँ बेटा। क्या पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो मिट्टी के घड़े आपने नहीं बनाए और मैंने भी नहीं बनाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये गुलाब का फूल जादुई है और इसी ने ऐसा किया है? देखिए ना, मैंने इसको आपके पास रखा तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, यानी कि ये फूल जादुई है। टुनटुनी और भोला इस तरह बातें कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों का पड़ोसी आ जाता है और कहता है, अरे भोला भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई क्या? अरे तुम्हें पता है गांव में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तुमने सुना उसके बारे में? अरे वो हमारे राजा साहब है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लगता है अब वो बच नहीं पाएंगे। वो तो बहुत भले राजा हैं हमारे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा, और हमारी भलाई के बारे में सोचने वाला कोई नहीं होगा। नहीं कालू भाई, ऐसा मत कहो, हमारे राजा को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने हम सभी की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। भगवान उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भोला अपनी बेटी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी बेटा, ये फूल जादुई है। जैसे इसने मुझे ठीक कर दिया, वैसे ही ये राजा को भी ठीक कर देगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है बेटा। तुम जाओ और उन्हें ये फूल दे दो, वो ठीक हो जाएंगे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर राजा के दरबार में जाती है और राजा के पास जाकर वो फूल रख देती है। तभी राजा बिल्कुल ठीक हो जाता है और वहाँ से उठ खड़ा होता है। टुनटुनी, ये कौन सा फूल है? तुमने मेरी बहुत मदद की है टुनटुनी, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। अभी तो मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूँ, और जैसे ही तुमने इस फूल को मेरे पास रखा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा कैसे हुआ? राजा साहब, मुझे खुद नहीं पता ये फूल जादुई है। मैं इसे नदी के पास से लेकर आई थी। ये फूल जादुई है, ये आप ही रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। मैं यहाँ से चलती हूँ। राजा उस फूल को उठाने के लिए उसे जैसे ही छूता है, एक जादू हो जाता है और वो फूल एक राजकुमार में बदल जाता है। दरअसल वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसी राजा का बेटा था। टुनटुनी, टुनटुनी रुको, ये देखो, ये तो मेरा बेटा है। टुनटुनी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुमने आज मुझे मेरा बेटा दे दिया। मैं तुम्हारे बहुत एहसानमंद रहूंगा। राजा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक फूल राजकुमार में कैसे बदल सकता है? टुनटुनी बेटा, यही सच्चाई है। जब मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके गर्भ में मेरा बेटा पल रहा था, तभी वो बगीचे में एक तितली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और गलती से उसके हाथ से वो तितली का पंख टूट गया।
तभी वो तितली एक परी में बदल गई और उसने मेरी पत्नी को श्राप दे दिया कि जैसे ही मेरा पुत्र इस दुनिया में आएगा वो एक गुलाब में बदल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, मेरा बेटा दुनिया में आते ही एक गुलाब का फूल बन गया। मैं इस बात से बहुत परेशान था और अपने बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह भटक रहा था। भी मैं जंगल में गया और वहीं पर मुझे वो परी मिली। उसने बताया कि इस गुलाब के फूल को यहीं रख दो, 20 सालों के बाद मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा। और वो मुझे मिल गया, और वो भी तुम्हारी वजह से टुनटुनी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राजकुमार टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे वापस से इंसान बना दिया। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे पसंद आ गई थी, और उसके बाद तुम्हारे सच्चे दिल और साफ मन को देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं एक जादुई गुलाब था। तुम चाहती तो उसे अपने पास रखकर इसका इस्तेमाल कर सकती थी और तुम अपनी इच्छा को पूरी कर सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने इसे राजा साहब को दे दिया। इसी बात से समझ आता है कि तुम कितनी अच्छी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर क्या था, सभी की रजामंदी के साथ टुनटुनी और राजकुमार की शादी हो जाती है। फिर दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।